बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। यहाँ आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिलेंगी, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें। यहाँ आपको और भी बहुत से एजुकेशनल टॉपिक्स सीखने को मिलेंगे। तो इसलिए अब देर किए बगैर चलते हैं इस लेक्चर की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स नंबर। हम इसमें देखेंगे कि इंडेक्स नंबर क्या होते हैं और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इंडेक्स नंबर किसी चीज़ में चेंज को मेजर करता है। अब वो चेंज कैसे है, जैसे आप एग्जांपल ले लें किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस की। प्रोडक्ट की प्राइसेस सेम नहीं रहती, टाइम से चेंज होती रहती हैं। और हम अगर ये कंपैरिजन करना चाहें कि इस प्रोडक्ट की प्राइस पहले कितनी थी और अब कितनी है, तो वो चेंज इंडेक्स नंबर मेजर करता है। जैसे इसकी डेफिनेशन है, इंडेक्स नंबर इज़ अ डिवाइस दैट मेजर रिलेटिव चेंज इन अ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स विद इन बेस ईयर। कि इंडेक्स नंबर वेरिएबल्स का चेंज मेजर करता है, एक वेरिएबल का भी और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स भी विद इन बेस ईयर। बेस ईयर मतलब कि हम जिस ईयर से कंपैरिजन करना चाहें, हम जिस ईयर से अपनी प्राइस को कंपेयर करके देखना चाहें कि अब तक कितना चेंज आया। चलें अब चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। टाइप्स इंडेक्स नंबर को यहाँ पे मैं IN से लिख रही हूँ। इंडेक्स नंबर की दो मेन टाइप्स हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सिंपल इंडेक्स नंबर में हम सिर्फ किसी एक वैल्यू की चेंज को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि किसी एक प्रोडक्ट की हम प्राइस मेजर कर सकते हैं। कंपोजिट में हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के चेंज को मेजर कर सकते हैं। कंपोजिट की आगे से दो और टाइप्स हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर वो जिसमें अगर प्रोडक्ट्स की प्राइसेस दी हुई हैं तो साथ उनके वेट्स यानी उनकी क्वांटिटीज़ गिवन नहीं होंगी। और वेटेड इंडेक्स नंबर में कि अगर प्रोडक्ट्स की प्राइसेस दी गई हैं तो साथ उनकी क्वांटिटीज़ भी गिवन होंगी। अब हम देखते हैं कि इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कैसे किया जाता है और एक एक करके इनकी टाइप्स के बारे में भी देखेंगे। इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला जिसमें है प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि हम अपनी करंट ईयर की प्राइस को कंपेयर करके देखना चाहें बेस ईयर से कि अब प्राइस कितनी है और पहले कितनी थी, और उनको 100 पे मल्टीप्लाई करना। चलें अब देखते हैं कि इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जैसे कि ऊपर क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ वेट फॉर ईयर्स 1989 to 1994, compute prices of wheat taking 1989 as base year। ये हमें क्वेश्चन में ईयर्स और वीट की प्राइसेस गिवन है और क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि 1989 एज अ बेस ईयर, यानी कि हमने अपने हर ईयर को बेस ईयर से कंपेयर कर कर के देखना है कि अब तक कितना चेंज आया है। और हमारे पास बेस ईयर है 1989, यानी कि ये फर्स्ट वाला हमारे पास 1989 में प्राइस ये है 85, ये हमारे पास है बेस ईयर। अब हमने हर एक को बेस ईयर से कंपेयर करके देखना है। कैसे, जिस तरह उसका फॉर्मूला है कि करंट ईयर फर्स्ट पे हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो करंट ईयर ही होगी, उसको हम बेस ईयर पे कंपेयर कर करके देखेंगे। फर्स्ट में है करंट ईयर यानी 85 डिवाइडेड बाय 85, क्योंकि हमारे पास बेस ईयर जो कि 1989 है इसकी भी वैल्यू 85 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 85। अब हमारे पास आगे देखें, 1990 में हमारे पास करंट ईयर है 96 को हमने डिवाइड करना है बेस ईयर पे। बेस ईयर हमारे पास है 85 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 112.94। अब हमारे पास करंट ईयर है 112 और हमारे पास बेस ईयर है 85 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा
131.76। अब हमारे पास करंट ईयर यहाँ पे 124 और बेस ईयर है 85, मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ जाएगा 145.88। अब हमारे पास करंट ईयर है 130 और बेस ईयर है 85, मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये हमारे पास आ जाएगा 152.94। अब नेक्स्ट हमारे पास है 160 डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 188.24। इस तरीके से हम अपने इंडेक्स नंबर को मेजर कर सकते हैं जिसमें हमें बेस ईयर गिवन हो और हम अपना चेंज मेजर करना चाहें कि हमारे करंट ईयर में कितना चेंज आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें इस तरीके का भी पूछा जा सकता है कि टेकिंग एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर्स एज अ बेस ईयर। ये एग्जांपल मैं प्रीवियस क्वेश्चन की ही ले रही हूँ और इसको अब इस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं कि इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। इसमें पूछा गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर्स। फर्स्ट 3 ईयर्स की एवरेज को हमने बेस ईयर रखना है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर्स, जिस तरह हम एवरेज फाइंड करते हैं, एवरेज कैसे फाइंड की जाती है? समेशन ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस को इतना सा मैं लिख रही हूँ। अब हमने फर्स्ट 3 ईयर्स लेने हैं, इनके फर्स्ट 3 ईयर्स की प्राइजेज लेनी है। इनको हम इनका सम लेंगे और इनके नंबर्स पे इनको डिवाइड करेंगे। और हमारे पास आंसर आ रहा है 97.67। ये हमारे पास फर्स्ट 3 ईयर्स की एवरेज आ गई है और इस एवरेज को हमने रखना है बेस ईयर और अपने करंट ईयर्स की प्राइजेस को मेजर करना है। जैसे फर्स्ट पे है 85 डिवाइडेड बाय 97.67 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 87.2 समथिंग। अब नेक्स्ट है 96 डिवाइडेड बाय 97.67 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 98.29। अब नेक्स्ट हमारी है 112 डिवाइडेड बाय 97.67 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 114.67। नेक्स्ट 124 97.67 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 126.95। इसी तरह ही हम अपनी सब वैल्यूज़ को मेजर कर सकते हैं। जिस तरह इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर्स एज अ बेस ईयर, इस तरह ही हमें क्वेश्चन में ये भी कहा जा सकता है कि टेकिंग एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो लास्ट 3 ईयर्स यानी कि ये लास्ट 3 ईयर्स, इनकी एवरेज लेके हमने इंडेक्स नंबर मेजर करने हैं सेम इसी तरीके से। और हमें क्वेश्चन में ये भी कहा जा सकता है कि टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल प्राइजेस फिर हमें इन सब प्राइजेस की एवरेज लेनी पड़ेगी और उसको हमें बेस ईयर रखना पड़ेगा और उससे फिर हमें अपने इंडेक्स नंबर मेजर करने पड़ेंगे सेम बिल्कुल इसी तरीके से ही। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में क्वेश्चन है कंप्यूट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है कंप्यूट लिंक रिलेटिव्स एंड चेन इंडाइसेस फ्रॉम गिवन डाटा। ये हमें डाटा गिवन है जिसमें ईयर्स और प्राइजेस गिवन है और हमने लिंक रिलेटिव्स और चेन इंडाइसेस को मेजर करना है। अब लिंक रिलेटिव्स क्या हैं? लिंक रिलेटिव्स में हमें बेस ईयर गिवन नहीं होता, इसमें हम हर ईयर को अब उसके प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके इंडेक्स नंबर्स मेजर करते हैं। इसमें कोई एक फिक्स हमें बेस ईयर नहीं दिया जाता, इसमें हम हर ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे। जैसे फर्स्ट है
फर्स्ट प्राइज़ है 46। अब इससे प्रीवियस प्राइस तो है नहीं कोई, तो इसलिए 46 को 46 पे ही डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आ जाएगा 100। अब नेक्स्ट है 51। 51 से तो प्रीवियस हमारे पास वैल्यू है जो है क्या 46, तो इसलिए 51 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आ जाएगा 110.87। बिल्कुल वैसे ही अब 58 से प्रीवियस वैल्यू हमारे पास 51 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 113.73। अब नेक्स्ट है 71, और 71 से प्रीवियस वैल्यू हमारे पास 58, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 122.41। अब नेक्स्ट है अगेन 71 है, और इससे प्रीवियस भी हमारे पास 71 है, ये फिर से आ जाएगा 100। अब नेक्स्ट है 86, और इससे प्रीवियस है 71 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आ जाएगा 121.13। ये है हमारे पास लिंक रिलेटिव्स, और लिंक रिलेटिव्स हम ऐसे मेजर करते हैं कि जिसमें बेस ईयर गिवन नहीं होता, हम हर वैल्यू को उसके प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अब नेक्स्ट है चेन इंडाइसिस। चेन इंडाइसिस क्या है कि लिंक रिलेटिव्स को हम आपस में हर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं, उनका आपस में किसी बेस ईयर से कंपैरिजन नहीं होता, किसी स्पेसिफिक बेस ईयर से कंपैरिजन नहीं होता, तो उसका किसी स्पेसिफिक बेस ईयर से कंपेयर करने के लिए हम बनाते हैं चेन इंडाइसिस। और चेन इंडाइसिस हम कैसे करते हैं कैलकुलेट? चेन इंडाइसिस को कैलकुलेट करने के लिए हम लिंक रिलेटिव्स के इंडेक्स नंबर से सब लेते हैं, इसकी सारी वैल्यूज़ लेते हैं, और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट नंबर तो एज इट इज़ आ जाएगा, फर्स्ट 100 है, 100 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अब जो यहाँ पे हमारे पास चेन इंडाइसिस की फ़र्स्ट वैल्यू आ गया, उसको नेक्स्ट लिंक रिलेटिव की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करते जाएंगे। जैसे चेन इंडाइसिस में मेरे पास वैल्यू है 100, और यहाँ पे लिंक रिलेटिव में मेरे पास वैल्यू है 110.87 डिवाइडेड बाय 100, और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 110.87 ही। अब मेरे पास यहाँ पे चेन इंडाइसिस की वैल्यू है 110.87 और नेक्स्ट लिंक रिलेटिव की वैल्यू है 113.73। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 126.09। अब बिल्कुल वैसे ही हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है, इसको हम नेक्स्ट लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करते जाएंगे, तो हमारे पास ये चेन इंडाइसिस आ जाएंगी। तो जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।